हे गाइस, दिस इज अकमल खान एंड वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का न्यूमेरिकल बहुत बच्चे कह रहे थे कि न्यूमेरिकल पढ़ाओ, तो आज से हम आपका न्यूमेरिकल शुरू करने वाले हैं। एंड जो आपका बेसिस से जहाँ से न्यूमेरिकल आपका शुरू होता है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में, वहाँ से शुरू करने वाले हैं। एंड जितना भी आपका न्यूमेरिकल होगा पूरे बुक में, सारा न्यूमेरिकल टाइप हम आपका समझाने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। पहला आपका न्यूमेरिकल टाइप ये है, कह रहा है आपसे स्टेट वाइज कॉटन प्रोडक्शन इन इंडिया ड्यूरिंग 1992-1993। इसके बीच में जो आप यहाँ आपके सामने दिया गया है कि स्टेट में कौन से स्टेट में कितना प्रोडक्शन हुआ, वो आपको यहाँ पर डाटा दिया गया है आपके सामने, जितना भी है लाख में है। तो इससे आपको एक ग्राफ खींचना है। यहाँ नीचे दिया गया आपका ड्रॉ ए लाइन डायग्राम ऑफ द एबव डाटा। एबव डाटा जो है इनका आपको डायग्राम खींचना है। ये आपका पहला न्यूमेरिकल है। तो हम शुरू आपका बेसिस से कर रहे हैं ताकि आपको जो है पूरा समझ में आए। तो एक दिन में आपका 2 न्यूमेरिकल 3 न्यूमेरिकल ऐसा ऐसे समझाने का हम ट्राई करेंगे। जैसे अभी आपका बनता है वैसा आपको समझाया जाएगा। तो इसमें आपको करना है, ड्रॉ करना है एक लाइन। आपके सामने स्टेट दिए गए हैं, प्रोडक्शन दिया गया है। तो आप कैसे करेंगे, देखिए सॉल्यूशन में लिखा गया है आप पहले पैमाना बनाएंगे। तो जितना आपका पैमाना बनाने का तरीका क्या होगा कि जैसे इसमें आप देखेंगे डाटा में कि कौन सबसे बड़ा डाटा है। जो सबसे बड़ा डाटा है तो वो आप देखेंगे। तो सबसे बड़ा क्या है आपका, यही है 28.2। ये आपका सबसे बड़ा डाटा है। देन आप उससे जो आपका मिलता जुलता उससे रिलेटेड जो आपका डाटा रहेगा उसको आप लास्ट डायग्राम में बनाएंगे। जैसे 28 है तो इसके बाद 30 आपका होगा सबसे बड़ा, तो 30 तक आप बना लेंगे। तो यहाँ से आपका 0, 10 एंड 20, 30। तो यहाँ पर अगर आप पैमाना लिखेंगे तो पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 10। यहाँ आप लिखेंगे 10 लाख। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 लाख, ये आपका पैमाना बनता है। इसके बाद आप क्या करेंगे कि जितने स्टेट रहेंगे आप उनको लिख लेंगे, जितना भी आपका स्टेट रहेगा। उसके बाद जैसे आपका आंध्र प्रदेश में कितना हुआ था, कितना लाख प्रोडक्शन हुआ था, तो 13 लाख बेस आपका बाल जो है ये प्रोडक्शन हुआ था। तो 13 लाख है तो 10 के बाद आपका यहाँ 13 लाख आएगा। इस तरीके से आपका 28, इस तरीके से सारे जो हैं प्रोडक्शन दिए गए हैं। आप इस तरीके से डायग्राम बनाएंगे। देन आपका ये हो गया कंप्लीट। ये आपका बेसिस है, शुरू से चालू कर रहे हैं इसलिए मैं आपको ये बेसिस बता रहा हूँ। इसके बाद जो आपके आएंगे क्वेश्चंस ये हार्ड होने वाले हैं। देन आगे बढ़ते हैं। आपका दूसरा क्वेश्चन, दूसरा न्यूमेरिकल आपका वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है एंड थोड़ा हार्ड भी है, लेकिन सारा कुछ हम समझने वाले हैं। ये आपका पेपर्स में भी पूछा जाता है न्यूमेरिकल, एंड 8 नंबर में ये क्वेश्चन आपका आता है। कह रहा है आपसे रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डाटा बाय सब डिवाइडेड डायग्राम ड्रा ऑन परसेंटेज बेसिस। इनको आपको परसेंटेज बेसिस पे बनाने हैं। एंड इसमें 3 फैमिलियों के बारे में दिखाया गया है, फैमिली ए बी सी। तो इसमें फूड में कितना लग रहा है, एंड क्लॉथिंग में कितना लग रहा है आपका, एंड हाउस रेंट में कितना लग रहा है, फ्यूल एंड लाइट में कितना लग रहा है। एंड ये जो आपके डाटा दिए गए हैं इनको फैमिली ए बी सी में डिवाइड किया गया है। तो आइए सॉल्यूशन पे बढ़ते हैं। आपको पहले इनका परसेंटेज निकालना होगा, फिर जैसे मैंने आपका बार डायग्राम बनाया था उसमें भी आपको दर्शाना है। लेकिन फर्स्ट आपको क्या करना है कि इनका परसेंटेज बेसिस एंड जो आपका कम वैल्यू होगा, एक्चुअल वैल्यू होगा, इनको आपको निकालना होगा। तो फैमिली ए, यहाँ सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। देखिए फैमिली ए, अब फैमिली ए में जो आपका फूड का था ये 360 था, क्लॉथिंग के लिए 162 था। ऐसे आपके जितने जो है रुपए थे वो यहाँ दर्शाए गए थे। अब क्या करेंगे आप, सबसे पहले यहाँ फैमिली ए को देखिए, आगे मत देखिए। ये समझने का ट्राई करते हैं कैसे आपका डाटा आया। तो देखिए टोटल जितना है आपका, कितना डाटा है उनको आप जोड़ लेंगे। तो टोटल जोड़ने पे कितना आ रहा है, 900। अब देखेंगे आप यहाँ 40, 18, 14, 8, 20 ये लिखा गया। तो ये कैसे आया आइए जानते हैं। तो देखिए आपको निकालना है, मान लीजिए परसेंटेज निकालना है किसका, फूड का। तो देखिए फूड कितना है आपका, 360 रुपये खर्च हो रहे हैं किस पर, फूड पर। अब टोटल कितना है आपका फूड, 900। इसमें आप क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। देन आपका 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 9 चौक 36। तो यहाँ कितना बचा आपका, 40। तो यहाँ परसेंटेज में आपका कितना आ गया, 40, इसलिए यहाँ 40 लिखा गया है। ऐसे आपका क्या हो गया, 162 है हाउस रेंट के लिए। तो 162 आप लिखेंगे। टोटल कितना है आपका, 900। यहाँ टोटल 900 दिया गया है, आप 100 से गुणा करेंगे। देन इससे 1 कट गया और 9
9 के 9 आपका 9 और 72, इसलिए यहाँ 18 लिखा गया है। अब देखिए ये तो आपको समझ में आ गया कि कैसे 40 आ रहा है, कैसे 18 आ रहा है, कैसे 14 आ रहा है आपका, कैसे 8 आ रहा है, कैसे 20 आ रहा है। इस तरीके से आपका ये निकल गया। फिर आपका जो कम निकलता है ये कैसे निकलता है, देखिए यहाँ पर 40 है आपका, तो 40 लिख दिया गया कम परसेंटेज में। इसके बाद ये दूसरा जो आपका परसेंट बनेगा कम में, ये 40 और 18 को जोड़कर होगा, यानी कि 58 आपका। तीसरा है आपका 14, तो 58 और 14 कितना हो गया आपका, 72 हो गया। एंड 72 एंड 8 आपका कितना हो गया, 80 हो गया। 80 एंड 20 कितना हो गया आपका, 100 हो गया। इससे जो आपका निकल कर आता है ये कम परसेंटेज, ये आपको पता चल जाता है कि आपका सही है। अगर यहाँ 100 नहीं आता देन आपका ये गलत होता। अगर ये जो आपका कुल परसेंटेज यानी कि 100 है, अगर यहाँ आपका 100 निकल कर नहीं आता तो समझ लीजिए कि आपने जो वैल्यू निकाला है वो सही नहीं है कहीं पर। तो इस तरीके से हमने आपका फैमिली ए का निकाल लिया। अब फैमिली बी का भी उसी तरीके से आप निकालेंगे एंड फैमिली सी का भी आप उसी तरीके से निकालेंगे। जैसे कि आपका मान लीजिए, एक बार फिर से मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि कोई आपको डाउट ना रह जाए, कि जैसे फैमिली बी का आपको एक्चुअल वैल्यू निकालना है किसका, फूड का। तो फूड का कितना है आपका 30, आपको परसेंटेज निकालना है, 300 है सॉरी, तो परसेंटेज आपको निकालना है। तो 300 आपका है, टोटल कितना है यहाँ पर 750 से टोटल रुपया निकल के आया फैमिली बी का। तो 750 ये है, इसमें आपको परसेंटेज निकालना है, 100 से गुणा कर दीजिए। 100 से आपका एक गया, एक से ये गया, एंड आप जब भाग करेंगे कितना आएगा आपका 40। इस तरीके से आपका जो है परसेंटेज आप निकालते हैं। एंड ये जो होता है बेसिकली कम परसेंटेज, इसमें यहाँ आपको ये दिलाता है कि आपका सही है। अगर यहाँ पर 100 आता है देन आपका ये सही है। देखिए यहाँ भी दिखाया गया, तो उसके लिए यहाँ पर 40 है तो 40,000 दिया गया। फिर 40 में 19 आपका जोड़ दिया गया तो 59 हो गया। 59 में 16 75। इस तरीके से ये था। अब आपको मेन क्या निकालना है इसमें, कि जो डायग्राम बनाना है, आप किस तरीके से इसका डायग्राम बनाएंगे। तो आइए देखते हैं। फैमिलीज आपके सामने दिए गए हैं। ये आपका फैमिली ए है, फैमिली बी है एंड आपका फैमिली सी है। तो टोटल कितना परसेंट आपका होता है 100, इसलिए यहाँ पर आपके सामने दिखाया गया है 100% का मेन जो आपका है ये 100% इसका हाईएस्ट है। अब इसमें कितना आपका फूड पे खर्चा हुआ, फैमिली बी में कितना, फैमिली बी में या फिर फैमिली ए में, फैमिली सी में कितना क्लॉथिंग पे हुआ, कितना हाउस रेंट पे हुआ, इस तरीके से यहाँ आपको बार डायग्राम के द्वारा दिखाना है। एंड आपको पैमाना भी बना के देना है। तो यहाँ आपका पैमाना क्या है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10%, इसलिए यहाँ 10 20 30 40 50 60 आपका सुआन दिया गया है। अब देखिए फैमिली ए में आपको फूड के लिए ऐसा चिन्ह दिखाया गया है। एंड ये जो आपका है ये बेसिकली फूड के लिए है। तो फूड फैमिली ए का कितना था, यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये 40% आपका फूड का निकला था। देखिए यहाँ आपका फूड के लिए 40% निकल कर आया था। तो 40% आपका है, तो फूड के लिए आप यहाँ तक 40 तक इस परसेंट को दिखाएंगे कि ये फूड का है आपका। इसके बाद आगे देखते हैं। तो आगे आपका कितना है, क्लॉथिंग पे। क्लॉथिंग पे कितना है आपका 18%। तो 40 के बाद आप 18 निकालेंगे, या फिर टोटल आप 58 यहाँ से भी निकाल सकते हैं। टोटल आपको 58 दिखाना है, यानी कि 18 40 के बाद, तो 40 के बाद यहाँ 18 यहाँ कहीं आएगा। अब यहाँ आप जो पैमाने में आप क्लॉथिंग को ये लाइन से दर्शाएंगे एंड लिख देंगे कि भाई हमारा ये क्लॉथिंग का है। एंड इसके आगे आपका हाउस रेंट का, तो हाउस रेंट का कितना था 14, हाँ 14 था आपका। तो 14 हाउस रेंट का, तो यहाँ 14 ऊपर आप पे जितना रहेगा 58 के ऊपर आप 14 बढ़ा देंगे। एंड जो आपका लास्ट बचता है क्या, फ्यूल एंड लाइट के लिए जो आपका खाली का डायग्राम है, यानी कि जहाँ आप कोई रिक्त स्थान भरेंगे वहाँ के लिए आपका माइस हो गया। एंड इस तरीके से आप जो है फैमिली बी का भी भरेंगे कि फैमिली बी में फूड के लिए क्या लगा। तो फूड में कितना था आपका फैमिली बी में, यहाँ देख लेते हैं। तो 40 भी आपका था, तो 40 आप इसके लिए भरेंगे। एंड फैमिली सी में कितना था फूड के लिए आपका 33 था, तो यहाँ आप 33 दिखाएंगे। 33 के पैमाने पर आप ले आएंगे। तो इस तरीके से आप ये जो है डायग्राम बनाएंगे। आई होप कि आपको डायग्राम अच्छी समझ में आ गया होगा। अगर पेपर में आता है तो मैं आशा करता हूँ कि आप लिख ले जाएंगे। एंड आज हम दो ही न्यूमेरिकल आपका पढ़ने वाले थे। एंड इसके आगे आपका माध्य माध्यिका बहुलक
मेन मीडियन पढ़ने वाले हैं और उसके न्यूमेरिकल हम आपको पूरा समझाने का प्रयास करेंगे। अगर आप कहेंगे कि ब्लैंक पे समझाओ, मतलब क्या कि जैसे आपका पेपर है पूरा ब्लैंक पेपर पर सीधा समझाया जाए, तो उस तरीके से भी हम समझाएंगे आपको। लेकिन अगर इस तरीके से समझ में आता है तो आप ज़्यादा चीज़ों को कैच करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर आपका सोल्यूशन के साथ दिखाया ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, इसके आगे की वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड मिलते हैं आपसे ये वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।